Okay, now let us start with looking into these types of tropism in more detail. जैसे हम लोगों ने बात की थी कि लाइट के रिएक्शन में जो भी रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स का, राइट, दैट इज़ कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, या जो ट्रॉपिज्म जो लाइट के रिस्पॉन्स में होता है वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। अब नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के ग्रोथ का क्या सीन होता है कि वो जो है सनलाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, राइट। प्लांट का जो है सनलाइट के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है उसमें क्या होता है, स्टेम मूव्स टुवर्ड्स द सनलाइट, राइट। यही होता है ना, यहाँ पर मूवमेंट का मतलब हो गया ग्रोथ हो गया। तो दूसरी तरफ जो है रूट्स जो होता है वो जो है सनलाइट के डायरेक्शन से जो है दूर जाता है। तो रूट्स की अगर बात करें हम, तो रूट्स मूव्स अवे फ्रॉम द सनलाइट, राइट। स्टेम जो है वो सनलाइट की तरफ मूव करता है और रूट्स जो है वो सनलाइट से अवे मूव करता है। रूट्स मूव्स अवे फ्रॉम द सनलाइट, ये चीज़ हम देखते हैं। तो यही वजह है कि अगर मान लीजिए कि सीधा अगर कोई प्लांट है सन के सामने में, तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। वही अगर मान लीजिए कि सन से थोड़ा एंगल पर है तो वो जो है सन की तरफ झुकेगा। ये आपको स्टेम में देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर मान लो कि ये अगर एक प्लांट इधर है हमारे पास, राइट, ये रूट्स हो गए इसके, तो इसमें क्या सीन आएगा कि अगर मान लो कि इधर से सिर्फ लाइट आ रही हो, पूरा इधर से जो है किसी वजह से ये ढका हुआ है, और अगर इधर से अगर जो है सनलाइट आ रहा है, राइट, इधर से जो है सूरज की किरणें अगर आ रही हैं, तो ऐसे में ब्रांचेज जो होंगे उनका जो है इधर अब ग्रोथ ज़्यादा होने लगेगा। प्लांट जो है ब्रांचेज जो होंगे उनका ग्रोथ जो है अब इधर होने लगेगा, पेड़ जो है इधर की तरफ ज़्यादा झुकेगा। दूसरी तरफ रूट्स जो होंगे वो नीचे की तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे, अवे फ्रॉम द लाइट। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि प्लांट्स में जो कोई भी रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा होता है, हार्मोन्स होता है, और इधर जो है ऑक्सिन का इसमें रोल आ जाता है। ऑक्सिन की वजह से देखो क्या होता है, जैसे कि जब सन बिल्कुल ऊपर होती है तो ऐसे में क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट में। क्यों होता है? देखिए ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, हम लोगों ने जब इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी है दैट इट मूव्स अवे फ्रॉम द सनलाइट। यही वजह है कि ये बिल्कुल स्टेम के ऊपर में बेचारा बनता है सेल्स में, और वहाँ से भाग के सीधा ये रूट्स की तरफ जाता है, ये है ना, नीचे की तरफ भागने की कोशिश करता है। ये ज़्यादा जो है ये सनलाइट की तरफ जो है रहना नहीं चाहता है, दैट इज वाई इट ट्राइज टू मूव अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो जब सन बिल्कुल ऊपर में होगा तो ऐसे में जो है बेचारे ऑक्सीजन को किसी एक जगह छुपने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्लांट का ग्रोथ जो होगा वो सीधा सीधी ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेकिन जब मान लो एंगल पर से जब सनलाइट आ रही है, इस तरफ से अगर सनलाइट आ रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो जो है दूसरे वाले साइड में जाके कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इधर जो है इस डायरेक्शन से अगर सनलाइट आ रही है तो ऑक्सीजन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके जो है कंसंट्रेट होने लगेगा। अब ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में क्या करता है, सॉरी वो स्टेम्स में क्या करता है, ग्रोथ पैदा करता है। तो चूंकि इधर से सनलाइट आ रही है तो इस साइड ऑक्सीजन मौजूद है नहीं, इस साइड ऑक्सीजन मौजूद है, तो इस साइड के स्टेम का ग्रोथ ज़्यादा होगा और इस साइड का कम होगा। तो जब इधर का ग्रोथ कम होगा, इधर का ग्रोथ ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इधर की तरफ झुकने लगेगा। ग्रोथ जो होगा वो लाइट के डायरेक्शन में झुक जाएगा, स्टेम जो होगा वो लाइट के डायरेक्शन में झुक जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप कि ऑक्सीजन जो है वो अपोजिट साइड में चला गया, जस्ट इन इट्स अटेम्प्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द लाइट, और इस वजह से उल्टे साइड में लाइट के अपोजिट साइड में जो है लाइट के सोर्स के अपोजिट साइड में ऑक्सीजन का जमावड़ा ज़्यादा हो गया। अब चूंकि ऑक्सीजन जिस हिस्से में ज़्यादा होगा उस साइड के स्टेम का ग्रोथ ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से अपोजिट साइड वाला स्टेम जो है वो तेज़ी में बढ़ता है। लेकिन चूंकि दूसरे साइड वाला दूसरा जो हिस्सा है स्टेम के एक ही स्टेम के अंदर हम बात कर रहे हैं, वो चूंकि उतनी तेज़ी में नहीं बढ़ पाता है, तो जो हिस्सा ज़्यादा तेज़ी में बढ़ेगा वो बेचारा इसके साथ तो फंस के ही बढ़ेगा ना। तो मतलब वो तेज़ी में बढ़ रहा है, ये कम बढ़ेगा, तो मतलब ये जो है इधर मुड़ेगा, क्योंकि देखो इतना ये बढ़ा, इतनी देर में अगर ये जो है कम भी बढ़ेगा तो भी ये बराबर पहुंच जाएगा और प्लांट जो है वो झुक जाएगा आपका। तो इस तरह से स्टेम जो है इट मूव्स अवे, और लाइक स्टेम ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बिकॉज ऑफ दिस होल शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हार्मोन्स ने जो है प्लांट के ग्रोथ को या प्लांट के मूवमेंट को अफेक्टेड किया। ठीक है,
दूसरी तरफ जो है रूट्स की अगर हम बात करें, रूट्स की टेंडेंसी क्या है कि वो जो है सनलाइट से अवे भागता है। तो चलिए अब इसका क्या काम होगा। तो चलिए सनलाइट इधर से आ रहा है तो ऑक्सीजन जो होगा वो किधर जमा होगा, वो जो है उस तरफ जो है ज़्यादा जमा होगा जिधर की धूप नहीं आ रही है। तो मान लो कि इधर भी अगर प्लांट का रूट है, राइट, तो इधर सनलाइट हो गया, इधर जो है मान लो कि ये रूट जा रहा है नीचे आपका, ठीक है, मान लो ये ज़मीन का एरिया हो गया, तो इधर से जो सनलाइट आ रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि ये एरिया जो है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है सनलाइट के प्रति। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन भाग के जो है इस वाले साइड में जमेगा। लेकिन यहाँ पर देखो फ़र्क क्या होता है कि ऑक्सीजन जहाँ स्टेम्स में ग्रोथ को बढ़ाता है, ये रूट्स में ग्रोथ को घटाता है। तो अब इस साइड अगर ऑक्सीजन जमा हो गया तो मतलब अब इस वाले साइड का, रूट का जो ये वाला हिस्सा है, इसका ग्रोथ स्लो हो जाएगा, दूसरे वाले साइड का ग्रोथ चलता रहेगा, और इसकी वजह से रूट क्या होगा, इधर की तरफ झुकेगा। समझे कि नहीं आप? तो यही वजह है कि ऑक्सीजन की जो ये प्रॉपर्टी है, राइट, टेंडेंसी टू स्टे अवे फ्रॉम द लाइट, तो इसकी वजह से ये एक फैक्टर हो गया। लेकिन दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, प्रमोट ग्रोथ इन द स्टेम्स एंड डेटर ग्रोथ इन द रूट्स, राइट, स्टेम्स में ग्रोथ को बढ़ाना और रूट्स में ग्रोथ को घटाना। इसकी वजह से क्या होता है कि रूट्स जो होते हैं वो लाइट से दूर भागते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ जो है स्टेम्स जो होते हैं वो लाइट की तरफ भागते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और लाइट की तरफ भागा तो पॉजिटिव, लाइट से दूर भागा तो नेगेटिव हो गया ये। अब आगे हम बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म की, राइट। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, वैसे हम फोटोसिंथेसिस का रिस्पॉन्सिबल क्या है, ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अब अगर हम जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया, या तो आप जो है ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करेंगे या फिर जो आप जो है ग्रेविटी से दूर जाएंगे, राइट। तो यही जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो नॉर्मली जो है रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो हमेशा जो है ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में नीचे की तरफ जाते हैं। आई मीन देखिए यहाँ पर एक आपको ये पिक्चर दिया गया है, ऑफ कोर्स आई हैव बोरोड इट फ्रॉम द इंटरनेट। तो यहाँ पर क्या है कि गमले में हमने एक पौधा लगाया, ठीक है, और नीचे गमला को थोड़ा छेद कर दिया है ताकि रूट्स बाहर निकल सके, और फिर हम क्या करते हैं, गमले को गिरा देते हैं। तो गिरने पर क्या हो जाएगा, पहले जो है प्लांट का डायरेक्शन ये था, अब नॉर्मली प्लांट को इधर बढ़ना चाहिए ना, लेकिन प्लांट इधर, स्टेम जो है इधर नहीं बढ़ता है। कुछ ही दिन में देखिएगा कि प्लांट धीरे धीरे जो अपना डायरेक्शन, जो स्टेम जो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, राइट। तो मतलब क्या हो गया कि प्लांट्स में ये टेंडेंसी है कि वो जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो है वो आपको डिस्प्ले करेंगे। दूसरी तरफ रूट्स जो है वो भी, तो मान लो अभी यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल ही निकला था, लेकिन इधर नहीं गया ये क्या करता है, ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में भागने लगता है। तो ये जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है। तो ये हो गया। तो ये जो, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जियोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, दैट स्टेम्स usually display positive ट्रॉपिज्म, राइट। एग्जाम्पल इधर हो गया आपका ना, बिल्कुल ऊपर ऊपर जा रहा है एकदम से, सॉरी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, माय बैड। पॉजिटिव दिखाएगा तो पेड़ बेचारा नीचे चला जाएगा। और दूसरी तरफ जो है रूट्स ऑलवेज डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ओके। एग्जाम्पल आपका इधर हो गया, राइट। रूट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब जियोट्रॉपिज्म के बाद बारी आती है केमोट्रॉपिज्म की। केमोट्रॉपिज्म मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। तो यहाँ पर जो आपको ये पॉलिन का दिया गया है, कैसे पॉलिन ट्यूब जो होता है, किस तरह से पॉलिन जो है वो ओव्यूल की तरफ जाता है। तो हियर यू हैव गॉट द एग्जांपल कि इधर मान लीजिए कि ये जो है ओव्यूल हो गया फ्लावर का, राइट, और इधर जो है आपका ये एग है इसके अंदर लोकेटेड। तो ओव्यूल क्या करता है कि ओव्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर जो है कह सकते हो कि सुगरी सब्सटेंस, एक केमिकल जो है वो ये रिलीज करता है, ठीक है। तो ये जो इधर जो ये केमिकल रिलीज करता है
तो वो जो है स्टिमुलस का काम करता है, ठीक है, ये जो है स्टिमुलस का काम करता है। और उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन ऊपर में मौजूद है, ये पॉलन ग्रेन जो है वो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में नीचे की तरफ जो है ग्रो करने लगता है, ठीक है। और ये पॉलन ट्यूब बन गया आपका, और ये पॉलन ट्यूब किधर पहुंचता है, ये ओव्यूल में पहुंच जाता है। और ओव्यूल में कहाँ पहुंचता है, एग के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो इधर पहुंच गया ये। और इसके साथ क्या आएगा, अब इसके साथ जो है पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ट्यूब जो है वो नीचे आएगा, ये स्टाइल से होते हुए जो है, फ्लावर के स्टाइल से होते हुए ये जो है नीचे आएगा, और यहाँ पर आके जो है ये फर्टिलाइजेशन कैरी आउट करेगा। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट हुआ है फ्रॉम टॉप टू इनसाइड ऑफ द ओव्यूल, ये जो मूवमेंट हुआ है इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल रहा है, दैट पर्टिकुलर सुगरी सब्सटेंस, दैट केमिकल विच वॉज रिलीज्ड हियर, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, ऑफ कोर्स पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। तो कभी कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे, तो यू कैन सिंपली से लाइक एग्जाम्पल में हो जाएगा मूवमेंट ऑफ, आई मीन डेफिनेशन तो पता ही है आपको कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, राइट। रिस्पॉन्स इन प्लांट और प्लांट पार्ट्स टू केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। और एग्जाम्पल में हो जाएगा मूवमेंट ऑफ pollen grain towards the ovule, response to sweet substance और like chemical substance, सीधा बोल दो, टेस्ट करके कौन देखता है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है और उसके रिस्पॉन्स में पॉलन ग्रेन बेचारा जो है वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हुए जो है नीचे की तरफ पहुंच जाता है, दैट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म के बाद जो है बारी आती है हाइड्रोट्रोपिज्म की। इसके बारे में हम लोगों ने बात की भी थी पहले कि हम जो है प्लांट्स में खास करके देखते हैं कि रूट्स जो होता है वो वाटर की तरफ बढ़ता जाता है, पानी की खोज में बढ़ता जाता है। आई मीन अगर मान लो कि इधर मान लो ये मैंने एक पेड़ लगा दिया पुराना सा, है ना, पेड़ मेरा जो है इधर झुका हुआ है क्योंकि सनलाइट भी इधर ज़्यादा आता है, ओके। तो अगर मान लो कि इस तरफ जो है एक तालाब है ना, इधर जो है तालाब है, इधर जो है ड्राई लैंड है, ओके, इधर ड्राई लैंड है। तो इधर आप क्या देखोगे कि जो रूट्स जो होंगे उनका ग्रोथ जो होगा वो इधर की डायरेक्शन में होगा। क्यों इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर जो है मॉइस्चर ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। तो हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है, the growth of plant part due to the chemical stimulus is known as in response you can say that growth of plant or plant part in response to water is hydrotropism. And normally what we find that roots of plants always go in the direction of water. समझ गए, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा ना तो ये जाएगा। नॉर्मली ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाता तो क्या होता, रूट को जो है इधर जाना चाहिए था, राइट, इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन चूंकि तालाब इधर है, नमी ज़्यादा है, इस वजह से क्या हो जाता है, ये इधर मुड़ जाता है ना थोड़ा सा। ये क्या हो गया, ग्रेविटी से भी इसने बगावत कर दी ना। तो इस तरीके से दिस इज व्हाट यू कॉल हाइड्रोट्रोपिज्म। अब इसका जो है एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मोट्रोपिज्म मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू टच, राइट, रिस्पॉन्स टू टच हो गया। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे टेंड्रिल्स वगैरह देखा ना, क्लाइंबर्स जो होते हैं, जैसे कि यही देखते हो, इसमें ये टेंड्रिल ऐसे 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 करके लिपट जाता है ना, ये देख रहे हो जितना भी है, क्या है ये लत्ती जिसको कहते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें क्या होता है कि महीन जो है रेशा टाइप का निकलता है, ये जो है, और इसको अगल बगल में जहाँ भी सपोर्ट मिलेगा ना उसके आसपास ऐसे ऐसे करके ये उलझ जाता है, और फिर बेचारा प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे जब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, टेंड्रिल्स जो होगा वो फिर से जो है किसी सपोर्ट में जाके चिपक जाएगा, और इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है।
तो यहाँ पर क्या है कि ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू द टच ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो है सेंसिटिव है टच के प्रति, एंड टेंड्रिल्स एक्चुअली टेंड्रिल्स आर यू नो पॉजिटिवली थिगमोट्रोपिक। इसका मतलब क्या हो गया? They grow towards things they happen to touch। तो इसका एग्जाम्पल तो अपने आसपास में आप ढेर सारा देख सकते हैं, राइट। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप इन टेंड्रिल्स को जो है ऑटोमेटिकली निकल के और किसी सपोर्ट के साथ लिपटते हुए देखिएगा, तो अब आप ये नहीं समझिएगा कि भाई बस ऐसे ही होता है। आपको पता है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिगमोट्रोपिज्म, राइट। टेंड्रिल्स जो है वो बेसिकली जो है ये काम हो गया। अब इस तरह से जिस जो भी हम ट्रॉपिज्म हमने देखा है, राइट, तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं इनका पर्पस क्या है, इनका फ़ायदा क्या है? तो बेसिकली देखो, ये जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज दे यू नो लाइक हेल्प द प्लांट टू यू नो सर्वाइव। एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि आप जो है खेत में बीज फेंक देते हो, राइट। मान लो कि ये खेत है और आपने जो है सीड इसमें जो है ड्रॉप कर दिया, राइट। मान लो ये सीड हो गया एक, ये एक सीड हो गया। मान लो कि इसका नेचुरल ग्रोथ इधर से होना है, इसका नेचुरल ग्रोथ जो है वो इधर से होना है, और मान लो कि ये सीड उल्टा पड़ गया, इसका नेचुरल ग्रोथ इधर से होना है, मतलब कि इसका स्टेम जो होगा वो शूट जो है इधर से निकलेगा। लेकिन कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि बीज अगर उल्टा गिरा है खेत में तो शूट उसका जो है तना जो उसका होगा वो ज़मीन के नीचे की तरफ भाग जाएगा, थैंक्स टू यू नो लाइक कह सकते हो कि जियोट्रॉपिज्म का फीचर कि स्टेम हमेशा जो है वो ग्रेविटी से दूर भागता है। तो इस वजह से यहाँ से जो शूट निकलेगा ये भी इवेंचुअली ऊपर की तरफ ही जाएगा, और जो रूट इसका निकलेगा वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो घूम के जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की वजह से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो, तो सीड्स कैसे भी गिरे उसको जिंदा रहने में ये हेल्प करता है। जिस तरह प्लांट को सर्वाइवल के लिए जो है प्लांट्स को लाइट चाहिए ही चाहिए, तो फोटोट्रॉपिज्म जो है वो ये इंश्योर करता है, या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म जो है प्लांट के स्टेम्स में, राइट। तो मान लो कि ये हमारा जो है प्लांट हो गया, राइट, छोटा सा, और इधर मान लो पूरा अगर छांव आ गया है किसी वजह से, बड़ा सा जो है बांस का जंगल लग गया है मान लो, इस वजह से इधर से लाइट नहीं आ पा रही है, तो लाइट बेचारी को जो है इधर से सिर्फ मिल पाती है, ठीक है, लाइट सिर्फ जो है इधर से मिल पाती है। तो अब चूंकि फोटोसिंथेसिस के लिए इसको लाइट चाहिए, राइट, तो ऐसे में क्या होगा कि कम से कम प्लांट जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, तो प्लांट का जो ब्रांचेज वगैरह है वो अब जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इस डायरेक्शन में जब वो बढ़ेगा, उसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव होगा, वो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली कर पाएगा, सर्वाइवल में फ़ायदा दिया ना। फिर जो मान लीजिए कि जो पॉजिटिव जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है प्लांट्स में, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका रूट हमेशा जो है पानी खुद से खोज लेता है। आपको जैसे आपको मवेशी वगैरह को क्या है, आपको पानी पिलाना पड़ता है ना, लेकिन प्लांट को जो है आपको हमेशा जो है पानी पिलाना नहीं पड़ता है, प्लांट के रूट्स जो है वो पानी खोज लेते हैं, ये उनकी खासियत हो गई ना। तो इस तरीके से जो है जो डिफरेंट जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स सर्वाइवल। सो वेल, दैट वाज अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब अगले लेसन में हम लोग जो है नेस्टीज के बारे में देखने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन देन, बाय बाय।